हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेट एयरवेज के ऊपर बातचीत करेंगे। दो छोटी छोटी खबरें हैं, मैं आप लोगों से जल्दी से अपडेट कर दूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जल्दी से करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, जेट एयरवेज का शेयर प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के सेंटिमेंट को फॉलो करते हुए 4.99% के लोअर सर्किट के ऊपर बंद हुआ। ओपन हुआ था 105.80 के ऊपर, 99.05 का लो बनाया। 1,93,673 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 99.05 के क्लोजिंग प्राइस के करिस्पॉन्डिंग 1,125 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 65.10 का और हाई है 133.10 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये पहली ऐसी एयरलाइन होगी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस के माध्यम से या इंसॉल्वेंसी रूल्स के बाहर आकर के उड़ान भरेगी। दोस्तों, 15 और 17 मई, आज 15 मई है और एक दिन बाद 17 मई है, तो इन दोनों दिन जेट एयरवेज जो है प्रूविंग फ़्लाइट्स को ऑपरेट करेगा। आपको पता होना चाहिए, प्रूविंग फ़्लाइट्स ये लास्ट स्टेप होता है। एयर जो ऑपरेटर है DGCA, राइट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे देगा इसके बाद, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है जो ऑपरेटिंग परमिट या ऑपरेटिंग लाइसेंस पाने के लिए। तो इसको लेकर के अब आगे तैयारी है। 15 और 17 मई को प्रूविंग फ़्लाइट्स, यानी ऐसी फ़्लाइट्स जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी ऑफिशियल्स, DGCA के ऑफिशियल्स रहेंगे, एयरलाइन के ऑफिशियल्स रहेंगे और कुछ इनके क्रू मेंबर्स रहेंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व किया जाएगा, सभी लोगों को ध्यान से ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि क्या ये प्रॉपर तरीके से बिहेव कर पा रहे हैं, राइट। चलिए, ये खबर हुई। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि जेट एयरवेज को NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से एक आदेश दिया गया है। अब ये आदेश जो दिया गया है, इससे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डरिए मत, डरने वाली कोई खबर नहीं है। NCLAT ने सिर्फ इतना कहा है जेट एयरवेज से कि आप अपने ऑफिसेज़ को वैकेट करा दीजिए, उस जगह से करा लीजिए जो मैक स्टार मार्केटिंग के प्रीमाइसेस में है। दोस्तों, एक जो आपको भी डायरेक्टली समझ में शायद ना आए, क्योंकि आपको इसकी कहानी नहीं पता हो, मैं आपको बस हिंट कर देता हूँ। दोस्तों, मैक स्टार मार्केटिंग के साथ में जेट एयरवेज 2011 में एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया था और उस लाइसेंस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद एक लाइसेंस फ़ीस दिया जाता था जेट एयरवेज की तरफ से उसके ऑफिसेज़ के प्रीमाइसेस को यूज़ करने के लिए, इवन जो बिल्डिंग थी, राइट। फिर पता चला कि 2019 में इस जेट एयरवेज के ऑपरेशंस को रोक दिया गया क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत था। फिर इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलाया जाने लगा। तो बहुत इस समय तक आते आते बहुत सारे इनके ऑफिसेस रिटर्न किए जा चुके थे, लेकिन एक दो ऑफिसेस इनके अभी भी चल रहे थे। और अभी NCLT ने जब इनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चला रहे थे, उस समय NCLAT ने किसी भी तरीके के रोकने की कोशिश नहीं करी जेट एयरवेज को, ना ही इनको ये कहा कि जो है, इवन मैक स्टार की तरफ से तो कोशिश करी गई थी NCLT को मनाने की कि उसके ऑफिसेज़ को वापस लेना चाहता है, लेकिन NCLT ने उनको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरीके से जेट एयरवेज जो है, मतलब खाली करने को नहीं कहा, जबकि उसको बोलना चाहिए था। तो इन NCLT के इस जजमेंट को या NCLT के इस ध्यान ना देने की बात को लेकर के NCLAT के अंदर यहाँ पे जो है मैक स्टार मार्केटिंग की तरफ से अप्रोच किया गया था। तो अब NCLAT ने डायरेक्ट किया है जेट एयरवेज को कि आप अपने ऑफिसेस को स्टार मार्केटिंग के प्रीमाइसेस से वैकेट करा लीजिए। और यहाँ पे ये भी एक राहत की बात ये है कि इन्होंने NCLAT ने जब ऑर्डर पास किया तो इन्होंने सीधे सीधे ये भी बोल दिया साफ साफ कि जो है मैक स्टार मार्केटिंग को किसी भी तरीके से मंथली फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, राइट।
क्योंकि जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा था उस दौरान किसी भी तरीके की, उस दौरान या उस पीरियड के लिए किसी भी तरीके की फ़ीस देने की ज़रूरत मैक्स्टार मार्केटिंग को नहीं है, राइट। भले ही उसके प्रीमाइसेस को उस पीरियड के दौरान यूज़ किया हो, लेकिन लाइसेंस फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे NCLAT ने एक बात ज़रूर कही कि जो मैक्स्टार मार्केटिंग है ये लाइबर्टी पे है कि लाइसेंस फ़ीस ये मे बी कि ये चार्ज कर सकता है, ये इसके ऊपर है, राइट। लेकिन मंथली फ़ीस जो है, रेंट जिसको बोल सकते हैं, वो नहीं देना है, राइट। तो ये है दोस्तों, ये इसलिए NCLAT ने इनको आदेश दिया है। तो इतना ज़्यादा इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे कंपनी के, जेट एयरवेज के, होपफुली जल्दी ही हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस को ख़रीद सकता है। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। छोटी सी खबर थी, 2 खबरें थी। आई होप आपको दोनों अच्छी लगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर।